Good morning, my lovely student. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 98 जिस पे मैथ्स लैब एक्टिविटी दी है। वहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिप से फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड करनी। ये कैसे करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2 वीडियोस दिए इसके, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो एक्टिविटी ज़रूर करो, ओके। इनरिच योरसेल्फ। अब देखो यहाँ पे आपको एक न्यू टॉपिक दिया है डेसिमल पॉइंट का, वो हम देखते हैं, ठीक है। Ram's mother bought a cake for his birthday and invited his friend to share the cake. The cake was in the shape of a square. She cut the cake into 100 equal pieces as shown in the figure. राम का बर्थडे था तो उसके मदर ने केक लाया और उसका 100 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसके फ्रेंड्स को भी उसकी मॉम ने बुलाया था केक खाने के लिए उसके बर्थडे पे, ओके। सो राम एंड हिज फ्रेंड्स एट 23 पीसेस। सो उसके फ्रेंड ने और उसने 23 पीसेस खा लिए, ओके। सो फ्रैक्शंस वी कैन से दैट दे एट आउट ऑफ 100 में से 23 पीसेस खाए, मतलब फ्रैक्शंस क्या बन गए, 23 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ द केक, ओके। सो इन डेसिमल्स वी से दैट दे एट 0.23 ऑफ द केक। डेसिमल पॉइंट में हम ये कैसे बोल सकते हैं, उन्होंने कितना केक खाया, 0.23, मतलब ये जो 23 है, 23 डिवाइडेड बाय 100 है, तो राइट हैंड साइड से आपको 2 प्लेसेस इस साइड में जाके डेसिमल पॉइंट देना है, ओके। सो जस्ट एज अ होल नंबर इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ वंस, टेंस, हंड्रेड्स etc in decimal system, and the decimal part can be expressed as a sum of 1/10s, 100s, 1000s etc. For example, in the number 37.23 is, अब देखो डेसिमल पॉइंट मीन्स क्या स्टूडेंट, अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से वो होल नंबर्स होते हैं, ओके। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के नंबर्स डेसिमल नंबर्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को होल नंबर बोलते हैं और राइट हैंड साइड के नंबर्स को डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब 37.23 में देखो 37 क्या है, होल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड का, और ये बाद में डेसिमल पॉइंट आया है, ओके। और 23 क्या है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल पार्ट है, ओके। अब 37 मीन्स क्या, 3 × 10 + 7 × 1 37 है ना, प्लस ये जो 23 है, ये आप एक एक नंबर आप कैसे लिखोगे। सो सपोज 37 का आपको एक एक नंबर लिखना है, 3 होल नंबर है ना। सो 3 × 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, ओके। और 7 मीन्स क्या, वंस प्लेस पे है, मीन्स 7 × 1 7 आ जाएगा, प्लस डेसिमल पॉइंट में अगर 2 लिखना है तो 2 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 3 लिखना है तो 3 से 100 से डिवाइड करने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे आया है, मतलब 1/10 पे आया है, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 10, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस पे आया है, मतलब 300 100 प्लेस पे आया है, इसलिए 3/100 ऐसे इसको लिखते हैं, ओके। सो इन डेसिमल नंबर्स द डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर्म द होल नंबर पार्ट एंड डिजिट्स टू द राइट फॉर्म द डेसिमल पार्ट। अब देखो डेसिमल नंबर में क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है वो होल नंबर पार्ट होता है, और डेसिमल साइड के राइट में होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल नंबर्स उसको बोलते हैं, ओके। सॉरी, डेसिमल नंबर्स मीन्स डेसिमल पार्ट उसको बोलते हैं, डेसिमल नंबर ये पूरा हुआ है ना। अब देखो नेक्स्ट नोट, ये जो नंबर है इसके आगे 0 दिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट है क्या, नहीं, तो दे आर ऑल सेम, ये पूरे होल नंबर से, ओके। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर के 0 आता है तो वो एक ही नंबर होता है, ठीक है। सिमिलरली 0.35, 0.350, 0.3500 दीज नंबर्स आर नॉट सिमिलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का वैल्यू होगा 3/10, देन 35 का वैल्यू होगा 35/100, 350 का वैल्यू होगा 350/1000, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स है, 350/1000 लिखा तो भी यहाँ पे चलेगा, है ना। सो ये इक्वल नंबर्स नहीं है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी प्लेस डेसिमल नंबर्स लाइक डैश डैश। ये जो नंबर्स है वो डेसिमल नंबर्स कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में, प्लेस वैल्यू पता है ना आपको, वो टेंस, वंस, हंड्रेड्स, ये क्या होते हैं, नंबर्स के प्लेस वैल्यूज होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब ये डेसिमल चार्ट में वो नंबर्स कैसे उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं, ये हमें देखना है, ओके। सो फर्स्ट नंबर है 376.981, ओके। सो ये क्या होता है, होल नंबर होता है, मीन्स वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ये होल नंबर होता है। जैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये 6 कहाँ पे आएगा, वंस प्लेस पे आएगा, 7 कहाँ पे आएगा, टेंस प्लेस पे आएगा, 3 कहाँ पे आएगा, 100 प्लेस पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर है, ओके। बाद में ये डेसिमल पॉइंट का कॉलम है, देखो डेसिमल पॉइंट का। अब देखो ये जो 9 आएगा वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, 110, तो 9 की वैल्यू क्या होगी अगर पूछी गई तो 9/10। देन 8 होगा वो हंड्रेड्स कॉलम में आएगा, 1/100 के।
और जो 1 है वो थाउजेंड्स कॉलम में आएगा 1/1000 के, और वैल्यू इसकी ये नंबर है। ओके, अब ये नंबर हमें इस चार्ट में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये जो 100 है ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, सो ये होल नंबर है। 1s प्लेस पे 0 आएगा, 10s प्लेस पे 0 आएगा, 100 प्लेस पे 1 आएगा, ये हमने ऑलरेडी पता है ना। बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद का प्रॉब्लम है कि क्या करना है, डेसिमल पॉइंट का 1 आता है, देन 3 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट इसमें आएगा 1/10 के इसमें, देन 0 आएगा 100 के इसमें, और ये 5 आएगा थाउजेंड्स की इसमें। ओके, 1000। तो इसका ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता है। प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल नंबर ऐसे शो अप होते हैं। जो होल पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड का वो हमेशा की तरह हम जैसे 1s 10s और 100s की इसमें करते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो 10s 100 1000 इसके कॉलम होते हैं। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है सिर्फ। ओके, इस स्टडी में जब ये चैप्टर होगा तब हम देखेंगे, ठीक है। सो देखो, ये आपको सिर्फ क्या करने के लिए दिया है स्टूडेंट, आपको स्टडी करने के लिए, एक्स्ट्रा की स्टडी करने के लिए दिया है। जब डेसिमल का चैप्टर स्टार्ट होगा तब अगर आपने स्टडी किया तो आपको बहुत काम में आएगा, है ना। सो नेक्स्ट है रिवीजन स्टेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। ओके, सो अब देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ओके, सो ये दोनों सेम फ्रैक्शन से मीन्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा। देन ये देखो ये कौन से फ्रैक्शन से, अनलाइक फ्रैक्शन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना। सो अगर ये इम्प्रॉपर यहाँ पे दिख रहे लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या, ये पहले आपको देखना है। ओके, सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं क्या, यस। अगर आपने इन दोनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जब हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट, तब आपको हमेशा इक्वल टू का साइन देना है। ओके, देन नेक्स्ट देखो 9/13 11/13। सो इसमें से 9/13 क्या होगा, छोटा होगा, 11 का न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो 9/13 इज लेस देन 11/13। 9/13 छोटा है 11/13 से। ओके, अब देखो 12/25 एंड 11/25। सो 12/25 इज बिगर देन 11/25। ये आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो ये वैल्यूएट, इनको क्या करना है, हमें इनकी एडिशन करनी है। 5/11 प्लस 2/11। सो डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा, एक ही रहेगा, है ना, और 5 और 2 न्यूमरेटर्स की एडिशन हो जाएगी। सो आंसर इज 7/11। ओके, देन नेक्स्ट देखो ये भी सेम आएगा, है ना। अब देखो एक सब्ट्रैक्शन का मैं आपको बताती हूँ इसमें से, है ना। सो 8 - 5। सो न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन होगी, डिनोमिनेटर एक ही रहेगा। ओके, सो 8 - 5 3, 3/9। ओके, अगर आप इसका रिड्यूस फॉर्म भी करते हो तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। ओके, नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, है ना। ये 3 आप सॉल्व करो। देन ये वाला देखो, पहले इन दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करनी, तो एडिशन क्या आएगी, 5 + 3 8, 8/14 आएगी एडिशन। ओके, उसमें से -1/14 करना है, तो यहाँ पे 14 एज डिनोमिनेटर एक ही लेते हैं हम, है ना। सो 14 एज इट इज़ रहेगा, और 8 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 7, है ना। 7/14 या 1/2 भी आएगा अगर रिड्यूस फॉर्म किया तो। 7 × 1 7, 7 × 2 14, है ना, सिंपल। देन नेक्स्ट टिक द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस पे टिक करना है। लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या, जिनके डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम वाले देखो कौन से, 3 3, 12 12, 19 19। बाकी के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, हमने लाइक फ्रैक्शन पे यहाँ पे टिक कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। सो पहले क्या आएगा, 1/9, देन आएगा 2/9, देन आएगा 5/9, बाद में आएगा 7/9। असेंडिंग ऑर्डर हमने लगाई छोटे से लेके बड़े तक। ओके, सो यहाँ पे भी देखो पहले क्या आएगा, पहले तो 2/13 ही आ जाएगा, न्यूमरेटर छोटा है इसलिए छोटा है। देन 3/13 आएगा, देन 9/13 आएगा, देन 11/13 आएगा। ओके, पूरे चैप्टर का अच्छे से स्टडी करो, रिवीजन स्टेशन आपको ही सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल आप कर लो, ठीक है ना। देखो कन्वर्ट 32/7, 31/5 एंड 22/7 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। तो पहला एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, 32/7। तो कैसे करोगे, 32 / 7। ओके, 7 4 = 28, 5 बड़ा हो जाएगा। ओके, 32 - 28 क्या आएगा, 4,
तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा डिवाइजर, ये जो क्वोशंट आता है वो होल नंबर आता है और नीचे का नंबर एज ए न्यूमिनेटर हम लिखते हैं, हो गया। वैसे ये दो फ्रैक्शंस का आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है, ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो दो फ्रैक्शन है इनका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। तो आपको पता है दो साइंस मैंने बताए है ना। सो फर्स्ट वाला जो है 3/2 का मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो 3 × 5 + 2 हम करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 5 ही रहेगा, 5 3 = 15, 15 + 2 17/5 इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ये जो है सेकेंड वाला ये आप सॉल्व करो, यहाँ पे भी ये 2 आप सॉल्व करो, ओके। सो ये रिविजन स्टेशन आपको बाकी का ये 3 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही कर लो और ये 4 5 6 वाला आपके नोटबुक में करो, ओके। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करो। रिमेनिंग रिविजन स्टेशन और वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।